हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट बेस्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, बड़े बड़े नंबर का क्यू सिर्फ एक सेकंड में हम लोग निकालेंगे। जैसे 113 का क्यू, 118 का क्यू, सिर्फ यह एक सेकंड में निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग छोटा वाला क्यू निकालना सीख लेते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया 12 का क्यू, इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट अंक क्या है 2 का क्यू। 2 का क्यू क्या होता है 8। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो देंगे, समझ गए, 2 जीरो देंगे। उसके बाद 1 का क्यू कितना होता है 1। यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है 1 गुने 2, 1 गुने 2 गुने 3 करना है। क्या आएगा 6। समझ गए, इस 6 को सिर्फ 12 से गुना करना है। क्या आएगा 12 छक 72। अब एक अंक छोड़कर यहां आप 2 लिखेंगे और यहां 7 लिखेंगे। क्या हो गया 8 2 7 1। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 21 का क्यू। ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले 1 का क्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 का क्यू क्या हुआ 1, उसके बाद 2 जीरो देंगे, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे 2 का क्यू। 2 का क्यू कितना होता है 8। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे 2 गुने 1 गुने 3। क्या आ गया 3 दूनी 6, और 6 में 21 से गुना करेंगे। कितना होगा, यहां 6 आएगा, यहां 6 दूनी 12, यानी 126 आएगा। यह 126 को एक अंक छोड़कर लिख देंगे। लास्ट में 6 है, 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 है, 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 है, 1 लिखेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 6 2 9। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 42 का क्यू। इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, 2 भागों में बांटेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यू कितना होता है 8। उसके बाद यहां 2 सुनाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 4 है, 4 का क्यू क्या होता है 4 का क्यू होता है 64। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 64। अब क्या करेंगे 4 गुने 2 गुने 3 करेंगे। 4 गुने 2 गुने 3 सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब क्या हो गया 24 हो चुका। अब 24 में 42 से गुना करेंगे। अब आप बता सकते हैं 24 को आप लिख सकते हैं 12 गुने 2 गुने 42। ठीक है, अब 12 से करेंगे 42 में 12 दूनी 24 के 4 हासिल जाएगा 2, 12 चौक 48, 48 दू 50, 504 आया। 504 में 2 से गुना करेंगे, यानी 8। अब 50 दूनी 100, समझ गए। अब यहां से क्या उठाएंगे 8 उठाएंगे, उसके बाद 0, फिर 0, उसके बाद 1, समझ गए। पहला अंक को प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहां 8 होगा, यहां 8 होगा, यहां 0 होगा, यहां 4 होगा, यहां 7 होगा, यानी यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है 72। उसके बाद हम लोग 113 118 सब देखेंगे। ठीक है, 72 इसको क्या करेंगे 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, 2 का क्यू क्या होता है 8। उसके बाद 2 जीरो देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां हो गया 7। 7 का क्यू क्या होता है 343। 343 हो चुका। अब क्या करेंगे 7 गुने 2 गुने 3, क्या आएगा 7 दूनी 14, 14 तिया 42। अब 42 में क्या करेंगे 72 से गुना करेंगे, समझ गए। 42 में 72 से गुना करेंगे। इसको लिख सकते हैं 6 गुने 7 इजी के लिए। ठीक है, 6 गुने 7 लिख सकते हैं। अब 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल जाएगा 1, 7 7 49 1 50। ठीक है, 504 में फिर 6 से गुना करिए, 6 4 के 24 के 4 हासिल जाएगा 2। ठीक, उसके बाद 2 होगा और 6 5 30, यानी 30 24। अब यहां लिख सकते हैं एक अंक छोड़कर 4 2 0 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, 4 3 7। ठीक है, यानी यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब बड़ा वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यानी 3 अंक वाला प्रश्न देखते हैं। 3 अंक प्रश्न को भी आप 1 सेकंड में बनाएंगे। देखिए 3 अंक में हम पहला प्रश्न उठाते हैं। एक 0 2। ठीक है, इजी से उठाते 1 0 2। इसको भी आप लोग 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। उसके बाद 2 शून्य बैठाने के लिए बोल दिए 1 1 2 शून्य। ठीक है, अगर यहां 3 रहता, मान लीजिए 103 रहता,
तो हम लोग क्या लिखते, 3 के क्यूब क्या लिखते हैं 27। 27 के बाद एक ही शून्य बैठाते क्योंकि 3 अंक होता है, ठीक है। अब यहां तक समझ गए होंगे। अब 2 के क्यूब 8 लिख दिए। अब बचा 10, ठीक है। 10 के क्यूब क्या होता है 1000 हो गया। अब क्या करेंगे यहां 10 गुने 2 गुने 3 क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 दही 60। अब 60 में 102 से गुना करेंगे, 1 शून्य आएगा और 6 दूनी 12 के 2 आएगा और 10 छक्के 60 61, ठीक है। 61 20 आएगा। यहां हम लिख सकते हैं प्लस छोड़कर 0 2 1 6 आएगा 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है। क्या आया 10 61 20 8, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 111। इसका क्यू देखेंगे। इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट दिए। एक का क्यू क्या होता है 1, 2 अंक दे दिए, ठीक है। उसके बाद 11 का क्यू क्या होता है 11 का क्यू होता है 1331, समझ गए 1331 होता है। अब क्या करेंगे 11 गुने 1 गुने 3, ठीक है। 11 3 33। अब 33 में 111 से गुना करेंगे, समझ गए 33 में 111 से गुना करेंगे। अब आपको बता दें छोटा करने के लिए हम लिख सकते हैं 11 गुने 3 गुने 111, समझ गए। अब 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक बार में 11 हासिल जाएगा 1, फिर एक बार में 11 11 1 12 के 2 हासिल जाएगा 1, 11 1 12, ठीक है। अब फिर 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 36 63, ठीक है। 36 63 आया। यह हम लोग लिख सकते हैं 36 63, लास्ट में 3 है तो यहाँ 3 उतार दिए। उसके बाद 6 है 6 उतार दिए, फिर 6 है 6 उतार दिए, फिर 3 है, समझ गए। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 3 6 7 3 3 6 13, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 121, समझ गए। इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। क्या आएगा 1 जाएगा, उसके बाद 2 शून्य, समझ गए यहां तक। उसके बाद 12 के क्यूब क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 12 के क्यूब होता है 1728, समझ गए 1728। अब क्या करेंगे 12 गुने 1 गुने 3, समझ गए यहां तक। 12 3 36, 36 में 121 से गुना करेंगे, समझ गए 36 में 121 से गुना करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 12 गुने 3 गुने 121। 12 से 121 में गुना करेंगे, 12 के 2 हासिल जाएगा 1, 12 दूनी 24 1 25 के 5 हासिल जाएगा 2, ठीक है। अब जाएगा 12 से 1 बार 12 अदू 14, 1452 गुने 3, ठीक है। 1452 गुने 3 आ चुका। अब 1452 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 5 3 15 के 5 हासिल 1, 14 3 42 1 43 43 56, ठीक है। यानी एक अंक छोड़कर यहाँ लिख सकते हैं 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 6 5 8 3 11 के 1 हासिल जाएगा 1, 4 2 6 1 7, यहाँ 17, यही इस प्रश्न का आंसर हुआ, ठीक है। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 23 के क्यू, सिर्फ हम समझाने के लिए देख लेते हैं, समझ गए। 23 का क्यू क्या हुआ 23 का क्यू 3 3 9 29 27, यहाँ 27 लिखेंगे। अब 1 शून्य बैठाएंगे क्योंकि 3 अंक उठाते हैं, समझ गए। अब 2 का क्यू क्या होगा 8। अब इसको गुना करेंगे क्या आएगा 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 दूनी 18 में 23 से गुना करेंगे, ठीक है। 18 3 54 के 4 हासिल जाएगा 5, 18 दूनी 36, 36 और 4 40 1 41, 414। एक अंक छोड़ दिए 4 1 4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 4 2 6 1 8 4 12, यानी 12 1 6 7, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है 123 का स्क्वायर 123 का क्यूब, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कॉपी और कलम से नोट बनाते चले, ठीक है। क्या नोट बनाते चले। हम पार्ट 1 से पार्ट 6 तक ट्रिक वाला वीडियो दे चुके हैं, उसे भी आप लोग जरूर देख ले और कॉपी पर नोट बनाते चले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।